7 हफ्तों में 200 जनाजे, पाकिस्तानी अवाम न्यूयॉर्क का हीरो। न्यूयॉर्क कोरोना की वबा में एक पाकिस्तानी अवाम न्यूयॉर्क की मुसलमानों के लिए हीरो के रूप में सामने आए हैं, जो खुद भी इस वायरस का शिकार होने के बावजूद अब तक 200 जनाजे पढ़ा चुके हैं। इमाम अहमद अली की खिदमात को अमेरिकी हुकाम ने भी सराहा। इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक मार्च के चौथे हफ्ते में न्यूयॉर्क सिटी में 18,000 के करीब कोरोना केसेस सामने आए और तकरीबन 200 के करीब लोग जान से चले गए। यही वो दिन है जब शहर में तजहीज़ो तकफीन के फ़राइज़ अदा करने वाले मुस्लिम अदारा के लिए ख़तरे की घंटी बजना शुरू होती है। इसी दौरान एक पाकिस्तानी अवाम सामने आए जो 7 हफ्तों में 200 से ज़्यादा जनाजे पढ़ाकर हीरो कहलाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर में मुसलमानों के 6 अदारे हैं और हर अदारा हर महीने 15 से 20 अफराद की आखिरी रसूमात अदा करता है। ऐसे में मिनी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले न्यूयॉर्क के इलाके कोनी आइलैंड एवेन्यू में कायम अल रयान मुस्लिम फ्यूनरल होम में एक 37 साला पाकिस्तानी नौजवान इमाम अहमद अली को फ़ोन करता है और उनसे दरख्वास्त करता है कि वो इस गैर मामूली सूरत हाल में उनकी मदद करें। अहमद अली टैक्सी चलाते हैं और उसके साथ ब्रुकलिन में एक तुर्क मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। इमाम अहमद अली ने न्यूयॉर्क से इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिस रोज़ मुझे कोरोना के पहले मरीज़ का जनाजा पढ़ाने और तदफीन के लिए फ्यूनरल होम से कॉल आई तो मेरे घर वालों ने मुझे इस काम से रोका, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस तरह मैं अपनी और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दूंगा। मगर मैंने कहा यह इस्लामी फरीज़ा है जिससे इनकार किसी सूरत नहीं हो सकता। अगरचे एक डर और खौफ मेरे अंदर भी मौजूद था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे हौसला दिया। शुरू में एक दिन में 3-4 जनाजे पढ़ाए, जिनमें से एक आध की तदफीन भी करनी पड़ी, मगर चंद ही दिनों में यह तादाद 20 से ज़्यादा अफराद तक पहुँच गई। अहमद अली ने कहा 8 रोज़ बाद मुझे बुखार हो गया, जिसमें दर्द और कोरोना वाली दूसरी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो गई। मैंने घर में खुद को अलहदा कर लिया, मगर लोगों की तदफीन का अमल तर्क नहीं किया। मैं बीमारी की हालत में भी जाता रहा। 1 हफ्ते बाद मेरी बीमारी ठीक हो गई तो मैं पहले से भी ज़्यादा मजहबी जज्बे से अपने फ़राइज़ अदा करने लगा। मरने वालों के घर के अफराद भी आखिरी फ़राइज़ में शरीक होने से डरते थे। मरने वालों को इज्तिमाई कब्रों में दफनाया जा रहा था। बाज़ जनाजे तो ऐसे भी पढ़ाए जिनमें जनाजा पढ़ने वाला मैं अकेला ही था। इमाम अहमद अली का कहना था कि गुज़िश्ता 7 हफ्तों में 200 के करीब जनाजे पढ़ाए, जिनमें से 170 के करीब की तदफीन भी मुझे ही करनी पड़ी। 70 से ज़ायद मैयतों को गुस्ल भी दे चुका हूँ और ये काम दिन रात जारी रखा। यानी दफनाया तो दिन को ही जाता था, लेकिन मैयतों को फ्यूनरल होम पहुँचाना और उनके जनाजे पढ़ाने का अमल दिन रात जारी रहता था। इस दौरान आराम का वक्त भी कम मिलता। 5-6 ऐसी मैयतों की भी तजहीज़ो तकफीन की जिनका कोई वाली वारस नहीं था। जब उनसे सवाल किया गया क्या उन्हें फ्यूनरल होम इसका कोई मुआवजा भी अदा करता है, तो उन्होंने बताया लॉकडाउन की वजह से मैं फारग था। अल्लाह ने मुझसे ये काम ले लिया जो बिला मुआवजा और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। इमाम अहमद अली के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा 15 साल का है और वो भी मस्जिद में जुमा का खुतबा अंग्रेज़ी में देता है। इमाम अहमद अली से जब ये सवाल किया गया कि वो इसके अलावा और क्या कुछ करते हैं, तो उन्होंने खुश दिली से जवाब दिया कि पैदाइश से लेकर तदफीन तक सारे काम करता हूँ। बच्चे के कान में पहली अजान देता हूँ, जब वो जवान होता है तो उसका निकाह भी पढ़ाता हूँ।